हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.2। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है? प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें तीन पार्ट गिवन है, थ्री पार्ट्स में हमें क्या गिवन है? थ्री नंबर्स गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि दीज नंबर्स आर इरेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? 1/√2। तो हम कैसे इसे प्रूव करेंगे? प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। हमने इसे क्या एज्यूम कर लिया है कि 1/√2 कैसा नंबर है? रैशनल है, सच दैट 1/√2 equals to a by b, where a and b are integers। a and b क्या है? integers हैं। and b is not equals to 0 और b क्या है? not equals to 0 है। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि b को हम इधर ले जाएं, ठीक है, और √2 को इधर ले आए और a को कहाँ ले जाएं? लेफ्ट में, डिवाइड में। भाई ए यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, बी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा b/a और √2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने a/b को क्या लिया है? रैशनल नंबर मान के चले हैं हम कि a/b कैसा है? 1/√2 क्या है? रैशनल नंबर है। और a/b रैशनल नंबर है और b क्या है? नॉट इक्वल टू 0। बट हमने यहाँ a पे कोई कंडीशन मेंशन नहीं की है कि a 0 है या फिर नॉन जीरो है ना। हमने ए पे कोई कंडीशन मेंशन नहीं की। हमने क्या किया है? सिर्फ बी पे कंडीशन लगाई है कि बी क्या है? डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। हो सकता है कि ए 0 हो। यदि ए बेटा 0 हुआ, ठीक है, तो बी बाई ए क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से क्या करना है? √2 को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में इस टर्म को √2 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा तो 1 ही आएगा, तभी भी 1/√2 है। तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा √2 और नीचे क्या बन गया? √2 इंटू √2 आ जाएगा 2। ये आ गया a/b। यहाँ पे रखेंगे √2 और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 2 को, क्योंकि 2 क्या है? लेफ्ट साइड में डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये 2a/b हो गया। अब क्या है? सिंस a एंड b, a और b क्या है? a एंड b आर इंटीजर्स। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, जब a एंड b इंटीजर हैं तो 2a/b क्या हो जाएगा? 2a/b जो राइट साइड में है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। तो 2a/b इज रैशनल। a and b are integers, therefore 2a/b is rational, and so √2 is rational। भाई दोनों साइड इक्वल है, लेफ्ट एंड राइट, तो √2 कैसा है? रैशनल है। बट this contradicts the facts, this contradicts द फैक्ट। फैक्ट क्या कहता है बेटा? फैक्ट कहता है कि √2 जो है ना वो क्या है? इरेशनल है। √2 इज इरेशनल। ये किसको? फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, हमने क्या किया? 1/√2 को हम क्या लेके चले हैं कि रैशनल है। रैशनल है तो हम उसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए पे कोई कंडीशन नहीं है, बी पे क्या कंडीशन है कि वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इंटीजर तो है बट नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम इसको पलट के नहीं लिखेंगे कि b/a और ये बन जाएगा √2। ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि यदि हम b/a लिखते हैं तो हो सकता है कि a 0 हो, और a 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा ना करके हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया? √2 से मल्टीप्लाई और
डिवाइड। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या बन गया है √2 और डिनोमिनेटर क्या बन गया है 2। और अब हमने क्या किया है इस 2 को कर दिया है शिफ्ट यहाँ पे, और ये क्या बन गया है राइट साइड में ए और बी क्या है इंटीजर्स हैं, तो ये बन गया है पूरा रैशनल नंबर। ठीक है, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ दिस इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल है तो लेफ्ट रैशनल। बट हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि √2 क्या है वो इरेशनल होता है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो गई है रॉन्ग। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमारी जो अजम्पशन है वो कैसी हो गई है बेटा इनकरेक्ट। ठीक है, सो वी conclude that √2 is 1 by √2 is irrational. 1 by √2 is irrational. ओके, हमने जो एज्यूम किया था कि 1 by √2 रैशनल है वो कैसी हो गई है रॉन्ग हो गई है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 1 by √2 कैसा है वो इरेशनल है। नेक्स्ट वन क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या नंबर गिवन है 7√5। तो लेट assume that let's assume that 7√5 कैसा है इज रैशनल। ये रैशनल है such that 7√5 equals to a by b, where a and b are integers and b is not equals to 0। यहाँ बेटा मैं को प्राइम क्यों नहीं लिख रही हूँ कि a एंड b आर इंटीजर्स भी लिखा मैंने, b नॉट इक्वल्स टू 0 भी लिखा, बट मैंने यहाँ पे को प्राइम वर्ड यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब मैं इसको प्रूव कर रही हूँ ना, ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से जब मैं इसे प्रूव करूंगी अभी आगे, तो मैं वहाँ कहीं भी को प्राइम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मैं सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ कि दोनों साइड्स में क्या है एक नंबर रैशनल आता है और दूसरा इरेशनल। ठीक है, हम ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि हमारी एक साइड बनती है रैशनल नंबर और एक साइड बनती है इरेशनल नंबर, तो वहां से हमारी एजम्पशन क्या हो जाती है रॉन्ग। जैसे हमने भी लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया कि एक साइड हमारी इरेशनल है और एक साइड क्या है हमारी रैशनल है, तो यहाँ से हमारी एजम्पशन क्या हो जाती है रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने कहीं भी को प्राइम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, तो सीधा मैंने क्या लिखा है सिर्फ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे ही मैंने इस वाले क्वेश्चन में किया है कि भाई ए एंड बी क्या है इंटीजर्स हैं और बी क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 है। नाउ हमने क्या किया है करना है रूट वाली टर्म को तो ही रखना है लेफ्ट पे, और 7 को कहाँ शिफ्ट कर देना है राइट में। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये 7 है दिस वन। ठीक, अब क्या है, अब देखो लेफ्ट साइड क्या बन रही है बेटा, लेफ्ट साइड बन रही है इरेशनल और राइट साइड क्या बन रही है रैशनल। ठीक है, अब दोनों साइड इक्वल है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि इरेशनल इक्वल्स टू क्या हो जाए रैशनल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, और बी हम लेके चले हैं कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो a अपॉन 7b इज रैशनल, ये रैशनल है। ठीक है, तो देयरफॉर √5 भी क्या हो जाएगा इज रैशनल। √5 भी क्या हो गया है रैशनल हो गया है क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल। बट दिस contradicts the fact √5 is irrational। बट √5 कैसा है इरेशनल नंबर है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, कि हम क्या कह रहे हैं कि √5 रैशनल है बट √5 तो रैशनल नहीं होता है। वी यू नो वेरी वेल कि √5 कैसा होता है इरेशनल नंबर होता है। तो दिस स्टेटमेंट क्या कर रही है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि द फैक्ट √5 इज इरेशनल। ठीक है, देयरफॉर आवर assumption is incorrect। Our assumption is incorrect। ठीक है, so we conclude that 7√5 is irrational। ओके, नेक्स्ट वन क्या है बेटा, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है 6 प्लस √2। हमने क्या करना है लेट्स assume that 6 प्लस
√2 इज रैशनल। 6 प्लस √2 कैसा नंबर है? रैशनल है। ये हमने एज्यूम कर लिया सच दैट 6 प्लस √2 इक्वल्स टू a by b, where a and b are integers, a and b are integers and b is not equals to 0। जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हमने √2 को बेटा ही रखा है लेफ्ट में और बाकी सबको कहाँ शिफ्ट करना है? राइट में। तो 6 क्या है? प्लस का है लेफ्ट में, राइट में जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब हमने क्या लेना है? राइट साइड में एलसीएम क्या आएगा? b, तो ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा -6b। अब देखो राइट साइड में क्या है? ये रैशनल बन रहा है बिकॉज a एंड b कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b इंटीजर्स हैं, इसलिए a -6b अपॉन b क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर, रैशनल। सो √2 भी कैसा हो गया? रैशनल हो गया बिकॉज बोथ साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। सो √2 इज रैशनल। बट ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, फैक्ट क्या कहता है? कि √2 जो है वो कैसा है? इरेशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। √2 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, वी नो वेरी वेल कि √2 कैसा नंबर है? वो इरेशनल है। तो आर अजम्पशन इज, कैसी हो गई है हमारी अजम्पशन? इनकरेक्ट। देयरफॉर आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमने क्या एज्यूम किया था कि 6 प्लस √2 क्या है? रैशनल है, और हमारी अजम्पशन क्या हो गई है? इनकरेक्ट। सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। ये इरेशनल ही है। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग एज्यूम किया है। 6 प्लस √2 क्या है? ये इरेशनल है। क्लियर? So this is the complete or detailed solution of question number 3rd. I hope all these solutions are clear to you. If you have any doubt, then write in the comment section. और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 बेटा हो जाती है कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।